हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट ऑर्डर है। सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है इंश्योरेंस क्लेम को लेके, गाड़ी का जो इंश्योरेंस क्लेम है उसको लेके। हम ये जानते हैं कि जब हम अपनी गाड़ी को इंश्योरेंस करवाते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी ये लाइबिलिटी अंडरटेक करती है, ये लाइबिलिटी अपने सर पे लेती है कि कल को अगर गाड़ी आपकी चोरी हो जाती है या गाड़ी में कुछ डैमेज आता है तो गाड़ी का क्लेम है वो इंश्योरेंस कंपनी या जो डैमेज या नुकसान हुआ है वो इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। तो इस कंटेक्स्ट में ये इम्पॉर्टेंट 3 जजेस बेंच की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। ये जजमेंट पर्टिकुलर है कि जो थेफ्ट केस की गाड़ी की इंश्योरेंस हुई, उसके बाद गाड़ी की चोरी हो गई, उसमें क्या इंश्योरेंस कंपनी लायबल है क्लेम देने के लिए अगर गाड़ी रजिस्टर्ड नहीं है एट द टाइम ऑफ थेफ्ट। इंसिडेंस के टाइम पे अगर गाड़ी रजिस्टर नहीं है, क्या इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देने के लिए बाध्य है, क्या बाइंडिंग है इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देने के लिए? तो ये सुप्रीम कोर्ट की 3 जजेस बेंच की जजमेंट है, तो हम इस पे बात करेंगे। केस का टाइटल है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वर्सेस सुशील कुमार गोद्रा। सिविल अपील नंबर 5887 ऑफ 2021 है और ये लेटेस्ट 30 सितंबर 2021 का 30 सितंबर 2021 का ये जजमेंट है। 3 जजेस बेंच की ये जजमेंट है, ऑर्डर है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो फोकस किया है इंश्योरेंस क्लेम के लेके, इंश्योरेंस क्लेम ऑफ स्टोलन व्हीकल। अगर व्हीकल रजिस्टर्ड नहीं है एट द टाइम ऑफ इंसिडेंस, अगर चोरी के वक्त वो व्हीकल रजिस्टर्ड नहीं है, क्या इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देने के लिए लायबल है या नहीं है? तो ये जजमेंट है वो इम्पॉर्टेंट है। जजमेंट के थोड़ा ब्रीफ देखते हैं। ये जो सिविल अपील सुप्रीम कोर्ट में फाइल करी गई थी, ये नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन न्यू दिल्ली के ऑर्डर के खिलाफ करी गई थी, जिसमें NCDRC ने डिसमिस की, इंश्योरेंस कंपनी की अपील डिसमिस की, जिसमें उन्होंने चैलेंज किया था राजस्थान स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन सर्किट एट बीकानेर के जो ऑर्डर को, जिसमें स्टेट कमीशन ने इंश्योरेंस कंपनी को स्टोलन व्हीकल का, जो चोरी हुई गाड़ी का, उसका क्लेम देने के लिए इंश्योरेंस कंपनी को डायरेक्शन किया था। स्टेट कमीशन के उस ऑर्डर को नेशनल कमीशन में चैलेंज किया गया। नेशनल कमीशन ने उस और पिटीशन को, रिवीजन पिटीशन को डिसमिस कर दिया। उसके बाद ये रिवीजन पिटीशन है वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज की गई। इस केस के फैक्ट देख लेते हैं। जो कंप्लेनेंट है, अब इस केस में रिस्पोंडेंट है सुशील कुमार, उसने एक इंश्योरेंस पॉलिसी अपनी गाड़ी की ली और वो टेम्परेरी रजिस्टर हुआ 1 महीने के लिए। 20/6/2011 से लेके 19/7/2011 तक उसकी जो बोलेरो गाड़ी थी वो टेम्परेरी रजिस्टर हुई। उसमें जो इंश्योरेंस पॉलिसी ली उस गाड़ी की, उसका जो सम इंश्योर्ड था वो 6,17,800 रुपये था और गाड़ी की जो टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन थी वो एक्सपायर हो गई 19/7/2011 को। तो ये बेसिक फैक्ट है जो इस केस के डिस्प्यूटेड फैक्ट हैं। उसके बाद कंप्लेंट है, वो कंप्लेनेंट है सुशील कुमार, वो सिटी से बाहर गया, आउटसाइड सिटी अपने बिजनेस पर्पज़ के लिए 28/7/2011 को वो गाड़ी लेके अपने काम से बाहर गया और उसने गाड़ी गेस्ट हाउस के बाहर पार्क कर दी और सुबह जब उसने देखा गाड़ी वहाँ पे नहीं थी, गाड़ी चोरी हो चुकी थी गेस्ट हाउस की पार्किंग के बाहर से। उसने उसी दिन 29/7/2011 को, जुलाई 2011 को उसने FIR एक लॉन्च करी सेक्शन 379 ऑफ IPC, जो थेफ्ट के रिलेटिंग सेक्शन है, उसके अगेंस्ट FIR लॉन्च की। तो उनके अगेंस्ट 30/9/2011 को, ऑलमोस्ट 2 महीने बाद, पुलिस ने अपनी फाइनल रिपोर्ट कोर्ट में पेश कर दी कि ये गाड़ी अनट्रेसेबल है, ये गाड़ी नहीं मिल रही। सुशील कुमार ने लॉन्च किया इंश्योरेंस कंपनी को डैमेजेस के लिए जो 6,17,800 उसके जो गाड़ी की इंश्योर्ड वैल्यू थी उसके लिए, स्टोलन व्हीकल के लिए क्लेम लॉन्च किया इंश्योरेंस कंपनी ने। इंश्योरेंस कंपनी ने वो क्लेम रेपुडिएट कर दिया, रिजेक्ट कर दिया उन ग्राउंड के कि ये उसने इंश्योरेंस जो पॉलिसी की जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसकी वायलेशन की है। तो ग्राउंड था कि पहला उसने जो थेफ्ट इंटीमेशन ऑफ व्हीकल है, व्हीकल चोरी हुआ, इसकी जानकारी इंश्योरेंस कंपनी को डिले के साथ दी। उसके बाद उसकी जो टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन थी वो 19/7/2011 को एक्सपायर होगी और उसके बाद रिस्पोंडेंट ने उसको परमानेंटली, एक्सपायर होने के बाद परमानेंटली रजिस्टर नहीं करवाया। उसके बाद कंप्लेंटेंट ने जो अपना व्हीकल था वो गेस्ट हाउस के बाद अनअटेंडेड छोड़ दिया, उसको प्रॉपर उसकी
प्रोटेक्शन किए बगैर अनअटेंडेड ही उसको गेस्ट हाउस के बाहर छोड़ दिया और ये पॉलिसी कंडीशन की वायलेशन थी। तो इन 3 ग्राउंड के ऊपर इंश्योरेंस कंपनी ने अपना क्लेम था वो रेपुटेट कर दिया। कंप्लेनेंट ने कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेंट फाइल की डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर में और साथ में ये कहा कि इंश्योरेंस कंपनी को ये डायरेक्शन दी जाए कि उसका क्लेम पे करे। इंश्योरेंस कंपनी की ये डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस है। अब देखते हैं डिस्ट्रिक्ट फॉर्म का क्या ऑर्डर था। डिस्ट्रिक्ट फॉर्म ने कंप्लेंट डिसमिस कर दी और ये हेल्ड किया कि व्हीकल रजिस्टर्ड नहीं था और ये पॉलिसी की जो टर्म्स एंड कंडीशन है कि व्हीकल रजिस्टर्ड होना चाहिए एट द टाइम ऑफ इंसिडेंस, वो वायलेशन है पॉलिसी की। तो उसने डिस्ट्रिक्ट फॉर्म ने कंप्लेंट को रिजेक्ट कर दिया, डिसमिस कर दिया। उसके बाद कंप्लेनेंट ने स्टेट कमीशन को अप्रोच किया। स्टेट कमीशन का ऑर्डर, स्टेट कमीशन ने जो डिस्ट्रिक्ट फॉर्म था उसका ऑर्डर था वो सेट असाइड कर दिया, अपील अलाउ कर दी और ये हेल्ड किया कि इंश्योरर हैड कवर द कंप्लेनेंट व्हीकल। जो इंश्योरेंस कंपनी कंप्लेनेंट व्हीकल को कवर किया था इंजन नंबर, चैसी नंबर के साथ और पॉलिसी इशू की थी। तो ये व्हीकल जो स्टोलन हुआ है ये व्हीकल का क्लेम रेपुटेट नहीं कर सकते टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर। ये जेन्युइन क्लेम है फ्रिवलेस ग्राउंड के ऊपर कि एब्सेंस की परमानेंट रजिस्ट्रेशन नहीं है। इस तरह के ग्राउंड के ऊपर इंश्योरेंस कंपनी क्लेम नहीं रिजेक्ट कर सकती और अपनी लाइबिलिटी से नहीं बच सकती, उसको इंश्योरेंस का क्लेम देना होगा। ये स्टेट कमीशन ने ऐसा ऑर्डर किया। और साथ में स्टेट कमीशन ने इंश्योरेंस कंपनी को 6,17,809% इंटरेस्ट के साथ अलाउ किया, जो कि उसकी इंश्योरेंस वैल्यू थी गाड़ी की, और साथ के साथ 20,000 था वो लिटिगेशन कॉस्ट के तौर पे ऐड किया। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी NCDRC नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन में रिवीजन पिटीशन में गई। जो रिवीजन पिटीशन थी नेशनल कमीशन ने वो डिसमिस कर दी। जो स्टेट कमीशन ने रीजनिंग दी थी उसी रीजनिंग को अफर्म किया। उसके बाद जो इंश्योरेंस कंपनी है वो सुप्रीम कोर्ट में चली गई। सुप्रीम कोर्ट के सामने इंश्योरेंस कंपनी ने आर्गूमेंट किया। वो देखते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी ने ये आर्गूमेंट किया कि जो नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन है उसने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट नरिंदर सिंह वर्सेस न्यू इंडिया को फॉलो नहीं किया, अप्रिशिएट नहीं किया उस जजमेंट को। और साथ में जो खुद का अपना ऑर्डर है नवीन कुमार वर्सेस नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, उसको भी उन्होंने इग्नोर किया और ये गलत ऑर्डर पास किया, रिवीजन पिटीशन गलत डिसमिस की। और ये प्रेयर की कि नेशनल कमीशन का जो ऑर्डर है वो सेटिस्फाइड होना चाहिए, क्योंकि नेशनल कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट की बाइंडिंग जजमेंट को इग्नोर किया है और सर्कमस्टांस की व्हीकल हैज़ नो रजिस्ट्रेशन, इस तरह के जो सर्कमस्टांसेस बने कि व्हीकल की रजिस्ट्रेशन नहीं है उसको रद्द किया। तो ये फंडामेंटल ब्रीच है पॉलिसी की। अगर व्हीकल रजिस्टर नहीं है इंश्योरेंस कंपनी के पास ये राइट है कि वो क्लेम है वो रेपुटेट कर दे। रिस्पोंडेंट ने क्या आर्गूमेंट किया, उसके बाद रिस्पोंडेंट को सर्विस के बाद वो अपीयर नहीं हुआ, तो इसीलिए जो सुप्रीम कोर्ट ने एमिकस जो लॉयर थे वो अपॉइंट किए और उन्होंने जो आर्ग्यू किया कि कोर्ट को कहा कि स्टेट कमीशन की जो फाइंडिंग है उसके बाद जो नेशनल कमीशन की फाइंडिंग है वो बिल्कुल करेक्ट है। लर्न काउंसिल ने ये आर्ग्यू किया कि नरिंदर सिंह का केस था वो डैमेज ऑफ व्हीकल को डैमेज हुआ था, उस केस के रिलेटिंग थे, फैक्ट थे, और इस केस में व्हीकल चोरी हुआ है। तो ये जो जजमेंट है नरिंदर सिंह की ये बाइंडिंग नहीं है, उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। तो ये नहीं कहा जा सकता, कुड नॉट सेट दैट द पॉलिसी होल्डर व्हीकल वाज अनरजिस्टर्ड रैदर ए टेम्परेरी नंबर वाज असाइन टू। ये नहीं कहा जा सकता कि व्हीकल रजिस्टर नहीं था बट उसको एक टेम्परेरी नंबर रजिस्टर दिया गया था जो कि इस हालात में एक्सपायर हो गया, और उसकी वजह से नरिंदर सिंह की जो जजमेंट है वो एप्लीकेबल नहीं है और इंश्योरेंस क्लेम है, इंश्योरेंस कंपनी वो लायबल है क्लेम देने के लिए। इससे पहले हम कंक्लूजन पे पहुंचे, हम देखते हैं कि नरिंदर सिंह और नवीन सिंह के केस में क्या कहा गया सुप्रीम कोर्ट ने। नरिंदर सिंह वर्सेस न्यू इंडिया 2014 का ये केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन अगर एक्सपायर है तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देने के लिए लायबल नहीं है। ये 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया। उसके बाद नवीन कुमार वर्सेस नेशनल इंश्योरेंस कंपनी जो कि 19 में नेशनल कमीशन कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन की जो जजमेंट है, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने ये नेशनल कमीशन ने ये हेल्ड किया कि इफ़ व्हीकल विदाउट ए वैलिड रजिस्ट्रेशन इज और हैज़ बीन यूज्ड इन ड्रिवन ए पब्लिक प्लेस, अगर वैलिड रजिस्ट्रेशन के बिना व्हीकल पब्लिक प्लेस पे यूज़ हो रहा है, ड्राइव किया जा रहा है, तो वो फंडामेंटल ब्रीच है पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशन की, और इसके लिए इंश्योरेंस कंपनी लायबल नहीं है अगर वो व्हीकल डैमेज होता है या चोरी होता है।
अब इस केस में सुप्रीम कोर्ट की क्या फाइंडिंग है? इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा क्लियरली ऑब्जर्व किया कि टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन है वो व्हीकल की एक्सपायर हो चुकी थी जब ये इंसिडेंस हुआ 28/7/2011 को। व्हीकल सिर्फ चलाया नहीं गया बट कि ये व्हीकल अपनी सिटी से बाहर किसी और सिटी में भी लेके जाया गया और वहाँ पे उसको रात भर जो रिस्पोंडेंट की प्रोमाइसिस हैं उसको छोड़ के किसी और प्रोमाइसिस को उसको पार्क किया गया। पूरी रात वहाँ पे वो पार्क था। तो ऐसा कुछ भी रिकॉर्ड पे नहीं है कि रिस्पोंडेंट जो कंप्लेनेंट है सुशील, उसने कहीं पे भी परमानेंट रजिस्ट्रेशन है वो अप्लाई की हो और उसके लिए वो रजिस्ट्रेशन की वेट कर रहा हो, परमानेंट रजिस्ट्रेशन की। तो इस तरह के हालात में जो नरिंदर सिंह की रेशियो लेट डाउन की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, वो इस केस में एप्लीकेबल होती है। और ये इमटीरियल है कि व्हीकल एक्सीडेंट हुआ है या व्हीकल स्टोलन हुआ है, ये इमटीरियल है। इसके बावजूद कि उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं थी, व्हीकल को वो जोधपुर लेके गए और वहाँ पे वो चोरी हुआ। इट इज़ नॉट ऑफ ए कॉन्सिक्वेंस दैट ए कार वाज नॉट प्लेइंग ऑन द रोड व्हेन इट वाज स्टोलन। तो ये नहीं कहा जा सकता कि कार रोड पे नहीं थी जब वो चोरी हुई। सुप्रीम कोर्ट के ओपिनियन में कि क्या इंपॉर्टेंट है इस कोर्ट का ओपिनियन ऑफ लॉ, व्हेन एन इंश्योरेबल इंसिडेंस दैट पोटेंशियली रिजल्ट इन द लाइबिलिटी ओकर देयर शुड बी नो फंडामेंटल ब्रीच ऑफ कंडीशन कंटेन्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस। तो जब लाइबिलिटी की बात आएगी तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस में की जो फंडामेंटल ब्रीच है टर्म्स एंड कंडीशन की, वो नहीं होनी चाहिए। तो कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि जब डेट ऑफ थेफ्ट के जिस दिन चोरी हुई तो व्हीकल है वो विदाउट वैलिड रजिस्ट्रेशन यूज़ किया जा रहा था। ये इंश्योरेंस पॉलिसी की फंडामेंटल ब्रीच के साथ साथ ये सेक्शन 3992 ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट की वायलेशन है। तो ये फंडामेंटल टर्म एंड कंडीशन की वायलेशन भी है। तो नरिंदर सिंह की जजमेंट के हिसाब से इंश्योरेंस कंपनी है वो क्लेम को रेपुडिएट कर सकती है। हम देखते हैं सेक्शन 39 ऑफ मोटर व्हीकल क्या कहता है। सेक्शन 39 नेसेसिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन की बात करता है कि कोई भी पर्सन मोटर व्हीकल रोड पे यूज़ नहीं कर सकता, कोई भी पर्सन या मोटर व्हीकल का मालिक, जब तक कि वो परमानेंटली रजिस्टर ना हो। अकॉर्डिंग टू मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक वो व्हीकल रजिस्टर ना हो तो कोई इसको रोड पे यूज़ नहीं कर सकता। तो इसके साथ साथ है कि जो सेक्शन 192 में मोटर व्हीकल एक्ट में अगर वो व्हीकल विदाउट रजिस्ट्रेशन यूज़ करता तो सजा का प्रावधान है। तो सेक्शन 39 सेक्शन 192 ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट की वायलेशन के साथ साथ ये फंडामेंटल ब्रीच है टर्म्स एंड कंडीशन की। इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देने के लिए लायबल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट कमीशन का ऑर्डर सेट असाइड किया और इंश्योरेंस कंपनी की अपील है उसको अलाउ किया और रिस्पोंडेंट की कंप्लेंट थी उसको डिसमिस किया। तो ये हमारी थी जजमेंट। होप आपको ये सभी को ये वीडियो में जो जजमेंट हमने की है वो आपको समझ आई होगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।